आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने लेखा अनुदान प्रस्तुत किया, लेकिन उससे ज़्यादा बधाई मैं उन्हें जो वैट का अमेंडमेंट बिल उन्होंने प्रस्तुत किया उसके लिए देना चाहता हूं। हमारे देश में एक फैशन सा हो गया है, सारी पार्टियां, बड़े बड़े लोग इसकी चर्चा करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करने को, व्यापार करने को सरल कैसे किया जाए। कहते तो सारे हैं, चुनाव के पहले बड़े बड़े भाषण भी होते हैं, करता कोई नहीं है। क्योंकि अगर बिजनेस, व्यापार करने को आसान कर दिया तो रिश्वतखोरी कहां से आएगी, भ्रष्टाचार कैसे चलेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछली बार भी 49 दिनों के अंदर व्यापारियों के ऊपर रेड राज बंद किया था। इसीलिए वही व्यापारी जो नॉर्मली भाजपा का वोट बैंक माने जाते हैं, इन चुनावों में उन्होंने जम के आम आदमी पार्टी को वोट दिया। अब सरकार बनने के तुरंत बाद व्यापारियों के लिए 2 कॉन्क्रीट स्टेप सरकार ने उठाए। एक तो फिर से रेड राज बंद किया। अधिकारियों को साफ साफ कहा गया है कि जब तक उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो, ये सारी रूटीन की जो रेड होती हैं, हर हफ्ते जो रेड की जाती हैं, वो सारी रेड बंद होनी चाहिए। और दूसरा, जो ये वैट अमेंडमेंट बिल माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया कि पहले व्यापारियों को मार्च के महीने में फोर्स किया जाता था रिफंड लेने के लिए, अब ये रिफंड कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इससे भी व्यापारियों के अंदर एक हर्ष की लहर दौड़ी है पूरे दिल्ली के अंदर। हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। दिल्ली के व्यापारियों के लिए हम व्यापार करना सरल करते जाएंगे, रेड राज बंद करेंगे। हम एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। व्यापारियों के व्यापार के बारे में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी का इस्तेमाल करके, कंप्यूटराइजेशन का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाया जाएगा और व्यापारियों के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। और किसी व्यापारी को सरकारी दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर में बुलाएंगे तो उनको दिखाएंगे कि ये आपका सबूत है कि आपने ये टैक्स की चोरी की है। उसके अलावा उन्हें कोई तंग करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं दिल्ली के व्यापारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो कंधे से कंधा मिला के सरकार की भागीदारी करें। जैसा मैंने पहले भी कहा था, पिछली सरकारें जो थी, चाहे किसी पार्टी की रही हो, वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। अब आप, इसलिए कई व्यापारियों को लगता था कि क्यों पैसे दें, हम क्यों टैक्स दें, हमारा टैक्स तो चोरी हो जाता है। कई सारे व्यापारी हैं, उनसे जब मैं बात किया करता था, वो कहते थे जी धर्मशाला बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, लेकिन सरकार को पैसा क्यों दे, सरकार का पैसा तो सारे नेता और अफसर मिलकर चोरी कर लेते हैं। मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके एक एक पैसे से आप ही का विकास करेंगे, एक भी पैसा हम चोरी नहीं होने देंगे। आप जब टैक्स देते हैं सरकार को, तो इसे आप देशभक्ति का काम मानिए, इसे आप धर्म का काम मानिए। जैसे आप धर्मशाला में पैसा लगाते हैं, मंदिर में पैसा लगाते हैं, मस्जिद में पैसा लगाते हैं, इसलिए आप टैक्स को देने को भी आप पुण्य का काम मानिए, आप देशभक्ति का काम मानिए। मैं अभी थोड़े दिन पहले वैट कमिश्नर साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली के अंदर लगभग 10 लाख व्यापारी हैं, लेकिन उनमें से केवल 1200 से भी कम व्यापारी 75% से ज्यादा वैट देते हैं। यानी कि बाकी सारे 10 लाख व्यापारी मिलकर 25% वैट देते हैं। तो गड़बड़ तो बहुत है, लेकिन ये सबको मिलकर करनी पड़ेगी। ये रेड मारने से नहीं होगी, सबको साथ लेके चलने से, उनको गले लगाने से होगी, उनको विश्वास पैदा करने से होगी, जो ये सरकार करेगी।
अभी मेरे पास कुछ एग्जैक्ट फिगर्स आई हैं कि दिल्ली के लोग मिलके केंद्र सरकार को लगभग 60 से 65 हजार करोड़ रुपए का इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स दोनों मिला के देते हैं। 60 से 65 हजार करोड़ रुपए के बीच का। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं, संविधान के हिसाब से इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स वो टैक्स है जो केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, केंद्र सरकार कलेक्ट करती है, लेकिन केंद्र सरकार खर्च नहीं कर सकती। इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स को केंद्र सरकार कलेक्ट करके उसको सारे राज्यों के बीच में बांटती है। उसको खर्च करने का अधिकार राज्य सरकारों का है, वो उसकी ओनरशिप राज्य सरकारों की, वो राज्य सरकारों का टैक्स है। तो हम 65 हजार करोड़ के करीब का टैक्स देते हैं, और वो जब पूरे देश में बंटता है, जो भी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, उसमें से 65 हजार करोड़ में से 325 करोड़ रुपए अपने को मिलता है। ये तो गलत है। ये तो वही हो गया कि अंडा देने वाली मुर्गी का गला घोंट दिया। अगर आप हमें, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बॉम्बे एक ऐसी जगह है जो फाइनेंशियल कैपिटल कहलाती है। अगर आप हमें ज्यादा टैक्स देंगे, ज्यादा पैसा देंगे इसमें शेयर में, तो यहां की इकोनॉमी और बूम करेगी और आपको और टैक्स मिलेगा। आप हमें टैक्स ही देना बंद कर देंगे तो ये 65 हजार करोड़ घट के 50 हजार करोड़ हो जाएगा, 50 हजार करोड़ घट के 40 हजार करोड़ हो जाएगा। आप हमें ज्यादा इसमें से शेयर देंगे तो हम सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, कंपनियां नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगी, रोजगार मिलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और उससे आपको टैक्स भी मिलेगा। लेकिन ये जो सौतेला व्यवहार है, मैं केवल मौजूदा एनडीए की सरकार के बारे में नहीं कह रहा, ये पिछले 2001 से शायद 2001 से 325 करोड़ के ऊपर दिल्ली का शेयर फ्रीज कर दिया गया है। मुझे लगता है ये गलत है, इसको खोला जाए और दिल्ली का जो शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में, अगर हम 65 हजार करोड़ दे रहे हैं, उसका कुछ तो दे दो हमको, 10% दे दो, 5% दे दो, कुछ तो दे दो हमको। 6 हजार करोड़ दे दो, 7 हजार करोड़ कुछ तो दे दो। 325 करोड़ रुपए तो एक तरह से दिल्ली के लोगों को भीख देने के बराबर है। उसके बाद कल वित्त मंत्री जी ने बताया 600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने थे हमें दिल्ली के स्थानीय निकायों के लिए, एमसीडी के लिए, उन्होंने वो भी नहीं दिए। वो ही दे दो, हम आपको दे देंगे सर। एक मिनट, तो वो 600 करोड़ भी नहीं दिए उन्होंने। अब जैसा कि हमारी माननीय सदस्य अलका लांबा जी ने सुझाव दिया, मुझे वो सुझाव बड़ा अच्छा लगा। हम सारे जने चलते हैं, हम सब लोग चलते हैं, आप लोग भी चलिए, 7 एमपीज को लेके चलते हैं और आपके सभी काउंसलर्स को लेके चलते हैं, और हम केंद्रीय वित्त मंत्री जी के पास जाके कहते हैं, भाई बीजेपी वाले भी आ गए, कांग्रेस वालों को भी ले चलते हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी आ गए, आप हमको ऐसा दे दीजिए। मेरे पास एमसीडी के तीनों मेयर आए थे, उन्होंने कहा जी घाटा हो गया, सैलरी नहीं दे पा रहे, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। मैंने कहा जी हम कहां से घाटे पैसा दे दें, पिछली बार हैं जी आते हैं सर, आते हैं, चिंता मत करो। तो मैंने कहा जी हम कहां से दे दें, पिछली बार अच्छी खासी सरकार छोड़ के गए थे, फायदे में सरकार छोड़ के गए थे, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आपने 4,500 करोड़ का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है टारगेट से। एमसीडी को घाटे में कर दिया, दिल्ली सरकार को घाटे में। वो कहते हैं ना, कईयों का जहां हाथ लगा दे वहीं घाटा हो जाता है। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हाथ लगा दे वहीं घाटा हो जाता है। ये नसीब वाले हैं। लेकिन मेरे को
गंभीरता, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर घाटा हुआ तो सर जवाबदेही तो आपकी है, आपको उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि, और एमसीडी तो आप चला रहे हो सर, 15 में 4,350 करोड़ रुपए आप कह रहे हो ना घाटा, तो 2 महीने से तो आप रिकवरी क्यों नहीं की आपने? आप बताइए, ये आरी जो बनती है क्यों बनती है, और फाइनल एफर्ट्स क्यों होते हैं? 31 मार्च से पहले के जो एफर्ट्स है वो कहां हुए? मैं ये कहना चाहता हूं अपने सभी माननीय सदस्यों से कि जब विपक्ष बोले तो हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और माननीय विपक्षी दलों से भी कहना चाहता हूं कि जब हम बोलें तो आप भी इंटरफेयर मत कीजिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। तो उनको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, एमसीडी को अपने लॉस की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के हर मार्केट के अंदर दुकानों को सील किया जा रहा है। एमसीडी वाले जा रहे हैं और उनको सील कर रहे हैं और कह रहे हैं कन्वर्जन चार्ज दो नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ऐसे व्यापार चलाया जाता है। सारे व्यापारियों को बंद कर दोगे तो फिर कहां से टैक्स आएगा और कहां से व्यापार चलेगा, कहां से इकोनॉमी चलेगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि हम, सर आपको भी सुनने की थोड़ी सी आदत डालो जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एमसीडी नहीं चल रही, भाजपा इस्तीफा दे दे, आम आदमी पार्टी 1 साल के अंदर एमसीडी को हम फायदे में लाके दिखा देंगे। एमसीडी को फायदे में चलाएंगे, सबको टाइम पे तनख्वाह देंगे। और एमसीडी को क्यों नहीं चल रही एमसीडी फायदे के अंदर? घोर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खत्म कर दो, भ्रष्टाचार खत्म कर दो, देखो बीजेपी एमसीडी फायदे के अंदर चलने लग जाएगी। एक हम लोगों ने वादा किया था चुनाव के दौरान कि हम बिजली और पानी की सब्सिडी देंगे, बिजली और पानी के बिल कम करेंगे। हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है कि हमने सब्सिडी क्यों दी। एक महानुभाव ने कहा है, दोज हु हैव लेस इन लाइफ शुड हैव मोर इन लॉ। जिसको भगवान ने जिंदगी में कम दिया है, सरकार की और कानून की जिम्मेदारी है उन लोगों का ख्याल रखना। कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो गरीबों की सरकार है। हमें गर्व है इस बात के, हम गरीबों की सरकार हैं। इस देश में कोई एक सरकार तो है जो गरीबों की सरकार है, ये तो बाकी सारी की सारी सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकारें हैं। चुनाव के पहले गरीबों की बातें करते हैं और चुनाव के बाद फिर इन बड़े बड़े अमीर लोगों की। हम गरीबों की सरकार हैं, हम मिडिल क्लास की सरकार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अमीरों के खिलाफ हैं। अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, ईमानदारी से पैसे कमाओ, अमीर बनो, बड़ी अच्छी बात है। 2 बात मैं पानी के विषय में कहना चाहता हूं। दिल्ली में पानी की कमी है, हम सब लोग जानते हैं। 19 दिसंबर 2014 जो अभी दिसंबर गया है, उसको दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इतना इतना पानी दिल्ली का हक बनता है, दिल्ली को दिया जाए। हरियाणा ने देना चालू कर दिया, चुनाव का टाइम था। जैसे ही एग्जिट पोल आने लगे और 10 फरवरी को नतीजे आए, हरियाणा ने पानी कम कर दिया। ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। राजनीति पानी से तो कम मत करो, कम से कम राजनीति। मैं दिल्ली जल बोर्ड से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में अगर पानी की कमी होती है दिल्ली के अंदर, तो वो पानी की कमी केवल जनता के ऊपर ना थोपी जाए, उस पानी की कमी को दिल्ली के सारे वीआईपीज के अंदर भी बांटा जाए। मेरे घर की भी कमी करो पानी की। राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय अस्पताल, एम्बेसी जो 24 घंटे वाली है वो छोड़ देते हैं। बाकी चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे जो मर्जी हो, सबको पानी की कटौती सबके यहां लगनी चाहिए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस उम्मीद के साथ
दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्रचंड बहुमत दिया, उन उम्मीदों को हम लोग पूरा कर पाएँ। 24-24 घंटे हमारे विधायक मंत्री काम पे लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत लेखानुदान का समर्थन करता हूं।